चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पासाद्यस्तान्ने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरव नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये समय चेतन तो You just give me 2 minutes. I'm displaying through. Give me just two. ओके। Can you just confirm the verse, Pro? हाँ, वर्स नंबर 12, 3.10.12। ओके। हम्म। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। ये विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष संपूर्ण काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। तात्पर्य, जैसा कि व्यासदेव के समक्ष नारद पहले कह चुके हैं, भागवत 1.5.20 इदं में विश्वम भगवान इवेतर, ये अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। ये इसलिए ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा यह भगवान से पृथक किया गया है। ये टेप रिकॉर्ड द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ है। जिस टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह सारा भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है और काल के द्वारा पृथक प्रतीत होता है। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतनी अधिक पूजित है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो भौतिक संसार है, समसितम समसितम विष्णु माया, ये भगवान विष्णु की माया के कारण ही स्थित हुआ है। हाँ, तो इस तरह से भगवान विष्णु ही इस संसार के जनक है, या फिर सब कुछ उनसे ही आया है, आदि हैं इस संसार के। लेकिन इस संसार को ईश्वरेण परिच्छिन्नम कालेनावतन मूर्तिना, तो जिनका जो भगवान का काल रूप है, जिसको हम लोग
पहले बोल चुके हैं, भगवान से बोलते हैं, आज शिवरात्रि भी है। तो आज नहीं, कल है, वैष्णव के साथ कल है। तो इस तरह से काल के द्वारा भगवान इस संसार को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। हाँ, ही डिवाइड्स। किस तरह विभाजित करते हैं, अलग अलग 14 जो भुवन है, भुवनों में विभाजित करते हैं, और अलग युग इत्यादि सारी चीज में वो क्या करते हैं, उसको विभाजित करते हैं। तो चीजें इस तरह से काल के साथ में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। जैसे आ, समय के साथ में चीजें बढ़ती हैं घटती हैं, ये सब होता है। तो उसी तरह से काल के साथ में एक ही आ, प्रधान से महातत्व आता है, और महातत्व से धीमे धीमे करके पूरी सृष्टि आती है। तो इस तरह सारा विभाजन किसकी वजह से होता है, काल की वजह से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपि एतदीदृशम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। ये भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में भी इसी तरह रहेगा। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 9.8 में कहा गया है, भूत ग्रामम इमं कृष्ण वशम प्रकृति वशात। भौतिक जगत के शाश्वत प्राकृतिक पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। जिस तरह यह सभी उत्पन्न किया गया है, बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह यह भूतकाल में था और कालक्रम में पुनः सृजित, पालित और विनष्ट होगा। अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत है, उन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है, किंतु मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है, उसका आदि है, अंत है। तो क्या ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या? तो ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि जगत मिथ्या है, क्योंकि यहाँ क्या बताया, यथादीनम तथाग्रे चा पश्चात अपीतदीदृशम। ये ब्रह्मांड पहले भी था, किसके पहले, प्रलय काल के पहले, और प्रलय काल के बाद भी रहता है। तो इस तरह से ये ब्रह्मांड क्षणिक है, क्षण भंगुर है, लेकिन मिथ्या नहीं है। तो इट इज टेम्पररी बट नॉट फॉल्स। तो वो यहाँ पे श्लोक में बताया है। तो इस तरह से इस श्लोक में मायावाद का खंडन होता है। जो लोग बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो मिथ्या नहीं है, कैसा है, टेम्पररी है, क्षणिक है। ये सुमे चेतन को। So, Prabhuji, like if it is Shanik, like if it is temporary, but over here it is saying that it was there in the beginning also and it will continue in the future also. हम्म But वो like we study कि वो महाविष्णु उसको अपने जब at the time of annihilation महाविष्णु उसको अपने अंदर ले लेते हैं, तो उस समय तो वो नहीं रहता है ना प्रभु। वो अप्रकट हो जाता है, बट खत्म नहीं होता है। तो इट बिकम्स अनमैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट। तो जब अप्रकट होता है उसको प्रधान कहते हैं, जब प्रकट होता है तो उसको महातत्व कहते हैं। तो इस तरह से वो प्रकट अप्रकट होता रहता है, पर खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो रहा हो किसी समय। तो जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, आत्मा अजर अमर है, उसी तरह से भौतिक जगत भी अजर अमर है, पर उसके फेजेस जो हम बोलते हैं वो कैसे हैं, टेम्पररी है। फेजेस आर टेम्पररी, ऑल्दो मटेरियल एनर्जी इन इट सेल्फ इज नॉट टेम्पररी। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इट्स नॉट इल्यूजरी, इट्स नॉट इल्यूजन, इट्स टेम्पररी। तो जी एक चीज बताइए, सपोज लाइक इफ दिस इज द स्पेस ऑफ एंटायर क्रिएशन, हम्म लाइक द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मटेरियल वर्ल्ड, तो जिस समय सो कैन इट बी सेड लाइक द एंटायर स्पेस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, when the material world is getting manifested, so some portion of the spiritual world is becoming the material world, and when it is getting unmanifested, वो जब महाविष्णु के अंदर चला जाता है तो वो खत्म हो जाता है।
क्योंकि हम्म। नहीं तो वो एक स्पेस तो रहेगा ना प्रभु जी, मैंने वो स्पेस का फिर नहीं तो क्या होगा जहां पे वो मटेरियल वर्ल्ड मैनिफेस्ट हुआ है। सो वो स्पेस का क्या होगा प्रभु? ओके, एक्चुअली चीज़ें थोड़ी सी और बियॉन्ड है। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्पेस जो है ना, स्पेस इज ऑल्सो मेटल एलिमेंट, आकाश। तो भूमि अपर अन्न वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, खम, खम मतलब आकाश। तो आकाश भी क्योंकि एक एलिमेंट है, इसलिए वो एलिमेंट को डिफाइन करना कि वो यही है, अब स्पेस तो रह गया, वो हमारे मेटेरियल लॉजिक से हमको लगता है, बट ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आप द्वारका की पॉपुलेशन सुनेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि द्वारका में वो लोग एकोमोडेट कैसे हो सकते हैं। सो स्पेस इज एलिमेंट, मेटेरियल एलिमेंट। ठीक है। बट देन प्रभु वो जो 3/4 एंड 1/4 का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद ने दिया है कि लाइक 3/4 ऑफ द एंटायर क्रिएशन इज द स्पिरिचुअल हम्म। वर्ल्ड एंड 1/4 इज द मटेरियल वर्ल्ड। वो वी कैन से इट इज इंडिकेटिव दैट मेटेरियल वर्ल्ड से भौतिक जगत से ज्यादा बड़ा आध्यात्मिक जगत है। वो उसको इंडिकेट करता है, बट ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली एरिया वाइज मान लो 4,000 या 4 अरब स्क्वायर फीट का दुनिया है, तो 1 अरब यहाँ पे है, 3 अरब उधर है, वैसा नहीं है। वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से बहुत बड़ा है। इसलिए एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति बोलते हैं उसको। ठीक है। और- प्रभु जी, मटेरियल वर्ल्ड यानी कि अलग अलग ब्रह्मांड, और अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग टाइम पे, जैसे अब हम लोग बोलते हैं कि भगवान यहाँ अगर डिसअपियर होते हैं तो कहीं और अपीयर होते हैं। तो हम्म। एनिहिलेशन के समय सारे ब्रह्मांड एक साथ एनिहिलेट हो हाँ, जाते हैं। यस। सब एक साथ महाविष्णु के शरीर में जाते हैं। Thank ठीक है, तो एक साथ होता है वो। तो उनका टाइम पीरियड एक हिसाब से बोल सकते हैं कि मैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, साइज अलग अलग है। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, बाकी ब्रह्मांड बड़े बड़े हैं, लेकिन सबका टाइम पीरियड एक है, बाहर आने का और अंदर जाने का। और सॉरी, और इसी ब्रह्मांड में हमारे लिए ये अवसर है कि हम लोग ट्रांसेंड कर सके, हाँ जी। इसी ब्रह्मांड में। हाँ, इसी ब्रह्मांड में हो, किसी भी ब्रह्मांड में हो। तो अच्छा, कोई, हाँ, किसी भी भौतिक जगत में हम लोग किसी भी ब्रह्मांड में हो तो हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। यानी कि दूसरे ब्रह्मांड में भी इंसान होते हैं, हाँ जी, एलियंस ही हाँ जी। नहीं होते। हाँ, ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं सर इसी ब्रह्मांड में है, बाकी जगह पे भी मनुष्य वगैरह हैं। और आ, वहां पे भी भक्ति करने का मौका है, सब जगह है। हाँ, तभी तो वो जाते हैं भगवान वहाँ हम्म। उत्थान करने के लिए सब। उत्थान करने के लिए। ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब 14 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक 10 तरह के जो सृष्टि है उसका बारे में बताया हुआ है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले एक समरी दिखा देता हूँ, फिर हम लोग वर्ष पे जाएंगे। सुमित चंद्र, हाँ। अभी मैं समरी दिखा देता हूँ। ये भागवत सुबोधनी से है। तो इस तरह के 3 तरह के प्रलय बताए गए हैं यहाँ पे 14 नंबर श्लोक में। काल, द्रव्य और गुण के कारण। हम्म। तो काल के कारण क्या होता है, सारे ब्रह्मांड एक साथ उनका विध्वंस हो जाता है, जो कि ब्रह्मा जी के आयु के अंत में होता है। तो एक तरह का ये बताया गया है। फिर द्रव्य। तो द्रव्य का जो होता है वो होता है जब ब्रह्मा जी के दिन के अंत में संकर महासंकर्षण के मुंह से अग्नि निकलती है और वो स्वर्ग लोक तक सब कुछ विध्वंस कर देती है। तो उसको कहते हैं कि द्रव्य के कारण प्रलय हुआ है। और गुण के कारण लिखा हुआ है
तीनों गुणों के प्रभाव से हर समय हम लोग अपने शरीर को परिवर्तित कर रहे हैं। हर समय शरीर आ रहा है, जा रहा है, तो ये गुण के कारण है। और हालांकि एक और मेंशन नहीं है, उसको आतंतिकी कहते हैं, जब व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है, तो वो अल्टीमेट प्रलय है हर जीव के लिए। तो इस तरह के ये प्रलय हैं, 4 तरह के प्रलय, जिसमें से 3 यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये प्रलय के बारे में डिस्क्रिप्शन फिर 15 से 17 में, ये जो प्राकृत सर्ग सर्ग जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन होता है 15 17 में, 15 16 17 में। जैसे महातत्व जो है उसको गुणमय विस्मयम कहते हैं, जो कि भगवान के दृष्टिपात के कारण तीनों गुण आपस में मिश्रित होते हैं और महातत्व उत्पन्न होता है। फिर अहंकार उससे आता है, अहंकार से द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है। फिर तन्मात्रा आती है किससे? द्रव्य शक्ति से। इंद्रियां आती हैं, 5 तरह की ज्ञान इंद्रिया, 5 तरह की कर्म इंद्रिया। देवता आते हैं, और मन आता है किसी कारण आता है? जब महातत्व में सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है। और तमस या तमोगुण से के कारण अविद्या आती है, जिसकी वजह से जीव को लगने लगता है कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही इस संसार का कंट्रोलर हूं। तो ये जो भी हमने पढ़ा था वो सबका समरी दिया हुआ है यहाँ पे, जो ऑलरेडी हो पढ़ चुके हैं हम लोग, सर्ग। और फिर उसके बाद में 18 से 29 में पूरा विसर्ग दिया हुआ है। हाँ, इसको विसर्ग या व्याकृत कहते हैं। तो उसमें स्थावर है, हाँ, स्थावर जंगम। हम्म, तो पहले इमूवल, जो जीव नहीं चल सकते हैं उनके बारे में दिया हुआ है, स्थावर। तो इसमें कौन आते हैं? इसमें पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं। इनके क्या क्या गुण हैं? पहला, इनमें चेतना बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। हाँ, जब तक जगदीश चंद्र बोस ने प्रूव नहीं किया, तो तब तक लोगों को लगता था कि नहीं नहीं, पेड़ पौधे में जीवन भी नहीं होता है। फिर उसके बाद इनमें जो पोषण है वो नीचे से ऊपर जाता है। हम जड़ में पानी देते हैं और नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। साधारणतः इनको कष्ट नहीं होता है, किंतु जब उनको काटा जाता है तो उनको कष्ट होता है। और इनकी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है। तो ये 6 प्रकार के बताए गए हैं। वनस्पत्या, हाँ, जिनके अंदर फल है पर फूल नहीं है। औषध्या, जो साल में एक बार आते हैं, औषधि। लता, जिनको सपोर्ट चाहिए, क्रीपर्स, लता। त्वक्सारा, जिनके अंदर छेद होता है, जैसे बम्बू। वीरूड़ा, जिनकी शाखाएं बहुत मजबूत होती हैं और इनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और द्रुमा, द्रुमा मतलब आ, जो फूल के द्वारा क्या देते हैं? फल देते हैं। तो पहले पुष्प आता है, फिर उसके बाद में फल आता है। इनको द्रुमा कहते हैं। फिर 28 तरह के आ, बताए गए हैं लोअर स्पीसीज, जिसमें किसी के 1 खुर होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 5 होते हैं। कुछ पक्षी हैं। इनके गुण क्या बताया गया? इनमें हॉरिजॉन्टल एनर्समेंट होता है। जैसे कुत्ता है, वो मुंह से खाता है और बॉडी भी हॉरिजॉन्टल रहता है। फिर इनको भविष्य के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है, भविष्य में क्या होगा। इमीडिएटली जो उनकी आवश्यकता है वो उसको पूरा करते हैं। फिर निद्रा और आहार, तो पूरा उनका जो जीवन है निद्रा और आहार में चला जाता है। खाना सोना, खाना सोना, खाना सोना, बस। और ये अपनी जरूरतें समझते हैं, सांस चीजों को सूंघ के, उसको सूंघ के वो करते हैं, समझते हैं। तो ये 2 हो गए। फिर तीसरा है मनुष्य। मनुष्य एक ही टाइप का होता है। उसका जो पोषण होता है ऊपर से नीचे, हम ऊपर खाते हैं और नीचे शरीर है हमारा, ऊपर से नीचे पोषण होता है।
ये लोग बहुत ज्यादा रजोगुणी होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। कर्म ही जीवन है, ऐसे लोग हैं। और ये लोग, इनको जब दुख भी मिलता है तो उनको क्या लगता है, हम सुखी हैं। तो भले कितना दुख मिल रहा हो, हाँ हाँ ठीक है, सब अच्छा है। हॉस्पिटल में लोग रहते हैं तो आप कैसे हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ठीक है, तो भाई हॉस्पिटल में क्यों है? तो इस तरह से वो लोग कितने भी दुख में क्यों ना हो, अपने आप को सुखी समझते हैं। उसके बाद है देवता, जिनको 8 तरह का बताया गया है। इसमें है विविधा, जिनको जो देवता लोग हैं, पितरी हैं, असुर हैं, गंधर्व अप्सरा हैं, यक्ष राक्षस हैं, सिद्ध चारण विद्याधर हैं, जो गाने नाचने के लिए और अपने अलग अलग विद्याओं के लिए जाने जाते हैं। खासकर विद्याओं के लिए जाने जाते हैं ये सब विद्याधर। फिर भूत प्रेत पिशाच हैं, और किन्नर किमपुरुष इत्यादि, जो कि मनुष्य और पशु के बीच के दिखाई पड़ते हैं। जैसे अ, जो वानर सेना के लोग थे, उसमें ज्यादातर किम पुरुष थे। किम पुरुष क्या, ये पुरुष हैं। फिर तुम्बुरु जी, जो कि भगवान राम के अच्छे भक्त हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उनका मुंह घोड़े जैसा है, शरीर मनुष्य जैसा है। तो ये किम पुरुष और किन्नर कहलाते हैं। तो इस तरह से ये ब्रह्मा जी की अलग अलग सृष्टि है। अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। प्रभु जी, यक्ष और राक्षस के बीच क्या अंतर है? हम्म, अब ये कहाँ से डेफिनेशन आती है मुझे पता नहीं, बट जो भागवतम से पता चला है, यक्ष हैं जो वो देवताओं के शरीर को खाते हैं। जब देवता लोगों का शरीर वो हो जाता है, मतलब हर हर एंटिटीज जो है। और जो राक्षस हैं वो मनुष्य के शरीर को खाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। ये सुमे चतन को। तो जी यहाँ पे वो पिथरीज हैव बीन डिफाइंड इन कैटेगरी ऑफ डेमीगॉड्स, तो हम्म। वो मैंने लाइक इज इट लाइक जिसको अपने पितरी मैंने लाइक अपने एंसेस्टर्स उसके हिसाब से कि इट मींस सम अदर कैटेगरी, जस्ट यही क्वेश्चन। एक्चुअली वो अलग स्पीसीज है पितरी। और जनरली क्या होता है कि स्वर्ग इत्यादि में जाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिनके घरों में पिंडदान चलता रहता है, कम से कम वो लोग पितृलोक में जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो जो भी, हालांकि हम लोग वैष्णव दृष्टि से क्या बोलते हैं कि भाई जो लोग भूत प्रसाद की योनि में गए हैं, विष्णु प्रसाद मिलने से उनकी मुक्ति हो जाती है। बट एक्चुअली जो कर्मकांड अंडरस्टैंडिंग है पिंडदान इत्यादि की, वो क्या है, हम पिंडदान करते रहेंगे तो जो क्या है, हमारे जो पूर्वज लोग पितृलोक में चले गए हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक पुण्य नहीं चाहिए, बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए। तो वो लोग तब तक वहां पर आनंद भोग करेंगे। और जब वो आनंद भोग करेंगे तो वहां से वो आशीर्वाद देंगे, जिससे परिवार की क्या होती है, समृद्धि बढ़ती है। और इसी वजह से पिंडदान श्राद्ध इत्यादि किया जाता है, ये मुख्य कारण है। तो हालांकि हम लोग वैष्णव दृष्टि से देखते हैं, बट एक्चुअली ये मेन रीजन है। सो यू नरिश देम, दे विल नरिश यू। इसको यज्ञ की साइकिल बोलते हैं ना। आप देवताओं को वो दीजिए, के लिए यज्ञ करिए, और देवता लोग आपकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए जनरली पितृलोक का, तो ये पितृलोक अपना में एक प्लानट है, जो कि आ, यमराज के लोक के जस्ट बगल में है। तो यमराज का जो लोक है उसको संयमी कहते हैं। संयमी के बगल में पितृलोक है। ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी, हम्म। यमलोक तो अलग है ना, नर्क अलग है। यमलोक में सिर्फ जजमेंट होता होगा शायद। हाँ हाँ, वहां पे जजमेंट होता है। जजमेंट के बाद में वो लोग चले जाते हैं अलग अलग नरक में। हाँ। तो वो 27 अलग अलग तरह के नरक हैं। तो पहले जजमेंट यमलोक में होता है, फिर वो लोग वहां जाते हैं। और यमलोक के बगल में ही पितृलोक है, जहाँ पर अर्यमा रहते हैं और बाकी पितृ लोग रहते हैं। थैंक यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्गो न वैविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्य गुणैर अस्य त्रिविधा प्रतिसंक्रमः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य।
हरे कृष्णा। गुणों की परस्पर अंत क्रिया के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सृजन के अतिरिक्त 9 प्रकार के अन्य सृजन भी होते हैं। सनातन काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार के हैं। तात्पर्य: नियमबद्ध सृजन तथा संहार परम इच्छा के फलस्वरूप में होते हैं। भौतिक तत्वों की अन्योन्य क्रियाओं से अन्य सृष्टियां भी होती हैं, जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होती है। बाद में इनकी विशद व्याख्या की जाएगी। अभी केवल प्रारंभिक जानकारी दी गई है। 3 प्रकार के प्रलय के कारण है: संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण, अनंत के मुखारविंद से निकलने वाली अग्नि के कारण, तीसरा मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो समय को समझने के लिए कि समय के क्या क्या प्रभाव होते हैं, यहाँ पर 3 तरह के प्रलय बताए गए। तो 3 तरह के प्रलय जिसे ऑलरेडी मैंने बताया था। तो एक तो है काल, जो कि सारे आ, ब्रह्मांडों के नष्ट होने के बाद होता है, जो ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में होता है। फिर जो दूसरा है वो द्रव्य, जो कि स्वर्ग तक होता है, और भगवान शंकरसन के मुंह से जो अग्नि निकलती है, जिसको हम लोग जिसमें जिसको सांकर्षण कहते हैं, और उसमें से 11 रुद्र निकलते हैं और वो सब विध्वंस करते हैं, तो उसको द्रव्य कहते हैं। फिर गुणः, गुणः के कारण क्या होता है, गुणों के प्रभाव के कारण शरीर नष्ट हो जाता है, जिसको गुणः कहते हैं। तो इस तरह के 3 तरह के प्रलय बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आदस्तु महता सर्गो गुणवैस्मयम् आत्मनः, द्वितीयस्त्रि अहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। नौ सृष्टि में से पहली सृष्टि महत तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तात्पर्य: भौतिक सृष्टि के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वह महत तत्व कहलाता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने के कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में होती है। अतः महत तत्व के बाद ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान इन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्मेंद्रिया तथा उसके अधिष्ठाता देव आते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर अलग अलग सृष्टियों के बारे में बताया गया है। तो 15, 16, 17 3 श्लोकों में फिर से सर्ग को समराइज किया गया है। तो पहले गुणों में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से प्रधान किसमें परिवर्तित हो जाता है, महातत्व में। इसकी वजह से होता है आत्मनः, गुण विस्मयम आत्मनः, तो भगवान की दृष्टि कारण होता है। उसके बाद द्वितीय अगली सृष्टि है वो, या अगला फेज है वो, क्या होता है, द्रव्य ज्ञान क्रियोत कहा। अहमो, अहमो मतलब अहंकार उत्पन्न होता है। हाँ, तो पहले सूत्र तत्व निकलता है, जिसमें रजोगुण की वृद्धि होती है या ज्यादा होता है। विज्ञान तत्व होता है जिसमें आ, सत्वगुण ज्यादा होता है, और अहंकार जिसमें तमगुण जाता है, ज्यादा होता है। और उसमें 3 होते हैं, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। ये 3 अलग अलग शक्तियों से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं। तो उसी की समरी है। अगला नेक्स्ट।
भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। हाँ, पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। अर्थ पढ़िए। हरे कृष्णा। इंद्रिय विषय का सृजन तृतीय सृजन में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथा सृजन है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रिया शक्ति का सृजन। हरे कृष्णा। हम्म, तो तृतीय जो है भूत सर्ग स्थितियस्तु, जो तीसरा है सर्ग का तीसरा फेज, वो क्या है? तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। हम्म, तन्मात्रा अर्थात सेंस ऑब्जेक्ट्स, रस रूप गंध शब्द स्पर्श, ये जो अलग अलग तन्मात्रा हैं ये उत्पन्न होती हैं। हाँ, और उससे क्या आते हैं? उससे आते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि। तो ये तीसरा फेज हो गया। फिर चतुर्थ इंद्रिया सर्गो यस्तु ज्ञान की आत्मा कहा, तो ज्ञान और क्रिया। हाँ, तो चतुर्थ में क्या क्या आती है? इंद्रिका, तो इंद्रियां आती हैं, और वो दो तरह की हैं, ज्ञान क्रियात्मक कहा, तो ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। तो इस तरह से इंद्रियां उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये चार फेज हो गए। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में। वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसा सर्गो यस्तीय बुद्धि कृतः प्रभो। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। पांचवी सृष्टि शतगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है। इसका समाहार मन है। छठी सृष्टि जीव की अज्ञानता पूर्वक अंधकार की है। इससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। तात्पर्य, उच्च लोगों के देवता देव कहलाते हैं क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुर तद्विपर्यय। विष्णु के सारे भक्त देव है जबकि अन्य सारे असुर है। ये देवों तथा असुरों का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति में सतोगुणी होते हैं जबकि असुर रजो या तमोगुणी होते हैं। देवताओं या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विविध कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसलिए मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रिया, कर्मेंद्रिया तथा ज्ञानेंद्रिया विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में भगवान के सहायक है। देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वह ज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बुद्धिजीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है। अतः भौतिक प्रकृति तीन चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है: भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में, जैसा कि पिछले श्लोक में उद्घटित हुआ है। चौथी सृष्टि में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे वे सही दिशा में ज्ञान के उपयोग नहीं कर पाते। अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं और वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मुंह है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः। तो जो पंचमो, पांचवा, पांचवा क्या है? वैकारो देव सर्गः, तो देवताओं की उत्पत्ति, और
जन्मयम मनः। तो ये जो देवता है, ये इंद्रियों वाले देवता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के अंदर आ रहे हैं। एलिमेंटल देवता नहीं, अलग सेट है जो किसके साथ में रहता है, गर्भदक्षा विष्णु के साथ। और साथ में क्या है, इंद्रियां और मन है। हाँ, तो ये पांचवा हो गया। और षष्ठस्तु समसा सर्गो, और छठवां जो है वो क्या है, तमसा, अर्थात तमोगुण की वृद्धि या फिर अविद्या। और यस्ति अबुद्धि अकृत प्रभो, इसके कारण क्या होता है, जीव की बुद्धि हर ली जाती है और वो अपने आप को स्वामी मानने लगता है, संसार का नियंत्रक मानने लगता है। तो इस तरह से माया की तीन स्थिति हैं, या फिर माया तीन रूपों में रह सकती है। कौन कौन सी, प्रधान, अविद्या और विद्या। तो प्रधान के कारण जो माया का एक रूप है, उसके कारण वो पूरे संसार की सृष्टि होती है। हाँ, जब वो एक साथ होता है तो उसको हम समष्टि बोलते हैं, और जब अकेला होता है तो उसको व्यष्टि बोलते हैं। हम्म। तो ये एक तरफ का हो गया। और दूसरा क्या है, अविद्या। अविद्या रजोगुण और तमोगुण से निर्मित है। तो अविद्या का काम क्या है, जीव को भ्रम में डालना। और पांच तरह के इसके रूप होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हम्म। तो पहले अविद्या के कारण व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं। अस्मिता, व्यक्ति को फिर लगने लगता है कि मैं ही शरीर हूं। तो मैं उत्पन्न होता है, मैं के बाद उत्पन्न होता है मेरा। और जो मेरा है, उसके साथ क्या हो जाता है, राग। राग मतलब क्या हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। हम्म। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, उससे आसक्ति हो जाती है। और जो चीजें मैं और मेरा को हानि पहुंचा रहे हैं, उनसे क्या होने लगता है, द्वेष। और अंत में अभिनिवेश, मृत्यु का भय आ जाता है। और उसकी वजह से बहुत क्रोध उत्पन्न होता है कि अरे, जो कुछ हमने बनाया सब नष्ट हो जाएगा। तो ये पांच तरह की लेयर्स हैं। इनको और डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट कंसासली पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये सब अविद्या के कारण होता है। और विद्या के कारण क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। ये किसमें है, सत्वगुण में है। और ये जो पांच से हैं, पांचों लेयर्स थी अविद्या की, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो ये जो विद्या है उस अविद्या का नाश कर देती है। तो ये किस में आती है, ये सत्वगुण में आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम्म। ताडमे प्राकृता सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कृष्णा, उक्त सृष्टियां श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे उन ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजोगुण के अवतार हैं और शिव के मामले में जिनका मस्तिष्क श्री भगवान जैसा ही है। हरे कृष्णा। जिस तरह से ये जो छह थे, वो बोल रहे हैं सड़े में प्राकृता सर्गा, तो ये सब सर्ग थे जो कि भगवान विष्णु से उत्पन्न होते हैं। हम्म। तो वो सर्ग थे। अब वो क्या बोलते हैं, वैकृतान अर्थात विसर्ग। तो वैकृतान अपी मैं सुनूं, अब मैं आपको वैकृत के बारे में बताऊंगा, जो सेकेंडरी क्रिएशन है, जो ब्रह्मा जी करते हैं। तो सुनू, उसको ध्यान से सुनिए। तो रजो भाजो भगवतो, हम्म, लीलेयम हरि में दिशा। तो वो ब्रह्मा जी जिन्होंने अपने बुद्धि में भगवान को धारण किया हुआ है, हाँ,
जिनको कभी कभी समष्टि विराट भी कहते हैं, क्योंकि समस्त उस ब्रह्मांड के जितने भी समस्त इंग्रेडिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सब उनके अंदर है। हम्म। और कैसे वो सृष्टि कर पा रहे हैं? लीलेयम हरि मेधसा, क्योंकि अपने बुद्धि को उन्होंने, मेधा को भगवान में लगा रखा है, और इसलिए उनको बुद्धि प्राप्त होती है सेकेंडरी क्रिएशन की। ठीक है, तो अब सेकेंडरी क्रिएशन देखते हैं कैसे होती है। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्तु सांशया वनस्पति औषधि लता तस्कारा वीरुदो द्रमा। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। सातवीं सृष्टि अचर प्राणियों की है, जो 6 प्रकार के हैं: फूल रहित, फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। हरे कृष्णा। तो जो स्थावर हैं, तो उनके 6 प्रकार हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो तत्सम, तत्सम मतलब रुके हुए हैं। तो उसमें वनस्पत्तियां, हम्म, जिनमें बिना फूल के ही फल आ जाता है, वनस्पतियां। औषध्या, जो सालाना पेड़ हैं, साल भर रहते हैं, हाँ, उसके बाद एक साल बाद खत्म हो जाते हैं। लता, जिनको किसी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तकसारा, जो बम्बू इत्यादि हैं, जो कि हॉलो है, जिनका अंदर छेद होता है। वीरूढ़ा, जो अपने आप में शक्तिशाली हैं और उनको अन्य किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और द्रुमा, जो फूलों के द्वारा क्या देते हैं, फल देते हैं। तो इस तरह के आ, पेड़ों के बारे में बताया गया है। उसी को कंटिन्यू हो, वही कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट श्लोक में भी, 20 नंबर श्लोक में। उत्स्रोतसस्तम प्रियाय अंतस्पर्शा विशेषण। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वह चेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है, वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तो उत्स्रोतसस, वो ऊपर की ओर उनका नरिशमेंट जाता है। तमा प्राय, तो जो उनकी चेतना है बहुत प्राय आराम से दिखती नहीं है। ठीक है, अंतस्पर्शा, हाँ, लेकिन जब इनको काटा जाता है तो क्या होता है, तब उनको दर्द होता है। हाँ। और विशेषणा का मतलब क्या है, कि क्या रूप है उनका वो फिक्स नहीं है, कितनी डायमेंशन है और कितनी वैरायटी है, अलग अलग वैरायटीज हैं। कितनी वैरायटी है उसकी भी कोई गणना नहीं है, बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी, हाँ। सॉरी, प्रभु जी, जब अ, काटते हैं पौधों को या पेड़ को तो उसको तब दर्द होता है, लेकिन जब हम लोग थोड़ा गार्डनिंग करते हैं तो ऊपर से जब काटते हैं पौधों को तो वो और बढ़ने लगते हैं, उनका ग्रोथ हम्म। बढ़ जाता है। तो ऐसे वो कैसे होता है? हाँ, नहीं, काटने के बाद में ऐसा नहीं, इसमें ये ग्रोथ के बारे में नहीं बताया गया है, उनकी चेतना के बारे में बताया गया है। तो जनरली वो उतना चेतन नहीं होते हैं, लेकिन जब भी उनको काटा जाता है, तोड़ा जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी तरीके से, तब उनको पेन होता है। जैसे हमको कुछ बोल दिया जाए उतना काफी होता है, हम्म। उसके लिए काटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कुछ बोल दिया वो लग जाता है। लेकिन पेड़ पौधों को उनकी चेतना क्योंकि ढकी हुई है, उसके बारे में बताया हुआ है कि वो इतनी ढकी हुई है कि जब तक उसको काटा नहीं जाता है तब तक उसमें वो होता है,
हाँ, पेन नहीं होता है, काटने पे ही पेन होता है। और ग्रोथ तो ऐसा है कि ग्रोथ, हाँ, अलग अलग नियम बने हुए हैं, जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, तो उसी तरह से उनको जब काटते हैं तो वो बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तरश्चाम अष्टमः सर्गः, यो अष्टाविंशद्विदो मतः, अविदो भूरि तमसो घ्राण ज्ञा हृदि अवेदिनः। हरे कृष्णा। आठवीं सृष्टि निम्नतर जीव योनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में अशक्य होती हैं। तात्पर्य, वेदों में निम्नतर पशुओं के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अथे तरेषां पशूना अश्नापा अश्नापिपासे एवाभिविज्ञानं न विज्ञातं, वदन्ति न विज्ञातं, पश्यन्ति न विदुः, स्वस्तनं न लोकालोकाविदिः, यद्वा भूरि तमसो बहुपुरुषः, घ्राणे नैव जानन्ति, हृदयं प्रति स्वप्रियं वस्त्ववे विदन्ति, भोजन शयनाद अर्थम ग्रहणन्ति। निम्नतर पशुओं को केवल अपनी भूख तथा प्यास का ज्ञान होता है। उन्होंने न तो कोई ज्ञान अर्जित किया होता है न दृष्टि। उनके व्यवहार में औपचारिकता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं होती। वे अत्यधिक अज्ञानी हैं। वे अपनी इच्छित वस्तुओं को केवल गंध से ही जान सकते हैं और ऐसी बुद्धि से इतना ही समझ सकते हैं कि क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त। उनका ज्ञान एकमात्र भोजन करने तथा सोने तक सीमित है। इसीलिए सर्वाधिक खूंखार निम्नतर पशु यथा बाघ तक को नियमित रूप से भोजन तथा सोने के लिए आवास का स्थान देकर पाला जा सकता है। एकमात्र सर्प ऐसे हैं जिन्हें इस तरह से नहीं पाला जा सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस तरह से अब पशु पक्षियों के बारे में बताया हुआ है, खसर पशुओं के बारे में, कि उनका जो नरिशमेंट है, हाँ, तो तिरस्चाम अष्टमा सर का जो आठवीं क्रिएशन है, स्वष्टाविंशत विधो मतः, हाँ, उनका जो नरिशमेंट होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। फिर अविदो, तो इनको ये विदा, विदा मतलब होता है इंटेलिजेंट, तो ये लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, मृत्यु के बाद भी कुछ है, ये सब के बारे में वो सोच ही नहीं सकते हैं। और भूरी तमसहा, तो पूरी उनकी बुद्धि किसमें चली जाती है, भोजन को इकट्ठा करने में चली जाती है। हाँ, और घ्राणज्ञ, ज्ञा मीन्स जानना, घ्राण मतलब सूंघकर वो अपने आवश्यकता को समझते हैं। हाँ, और हृदय अवेदनहा, अगर किसी चीज में ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है तो वो नहीं समझ पाते हैं उसको। हाँ, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मृत्यु के बाद कुछ तो होना चाहिए, इसके अलावा कोई और जगत है क्या, वो नहीं सोच पाते हैं उतना। हम्म, तो बस उनको लगता है क्या जो पसंद है वो उसको खा लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि सर्प को छोड़ के बाकी सारे पशुओं को अगर खाने की सोने की सुविधा दे दी जाए तो वो, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वही उनकी आवश्यकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम्म। गौरजो महिषा कृष्ण सूकरो गवयोरुरुः द्विसफा पशवश्चे में उस्त्रश्च सत्तमा। हाँ, पढ़े इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे शुद्धतम विदुर,
निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, सूकर, नील गाय, हिरन, मिठा तथा ऊंट के साथ दो खुरों वाले हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, 9 उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। गाय, बकरी, भैंस, हिरण, सूकर, हाँ, फिर नील गाय। हम यहाँ काफी नील गाय दिखाई पड़ती है। और ऊंट, भेड़ इत्यादि। तो इस तरह से इन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। बारहसिंगा, अगले श्लोक में भी कुछ उदाहरण आएंगे। खारो, अश्व, अश्वतरो गौरहा, सरभश्चमरी तथा एते चैक सफा छत्तः शिणु पंच नखान पशून। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, शरभ भैंसा तथा चमरी गाय, इन सबों में केवल एक खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। हरे कृष्णा। हम्म। तो घोड़ा, गधा इत्यादि जो भी होते हैं, इनका एक खुर होता है। आप 5 नाखून वाले बताएंगे, 5 नाखून वाले कौन कौन से होते हैं? स्वासृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारा सस्यसल्लुको सिंह कपिर गजः कूर्मो दो गोधा च मकरादयः। पढ़िए इसको। कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, तजारू, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोसाप, भूत इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। उपज नख अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो कुत्ता, चीता, बिल्ली, बंदर इत्यादि, इन सबके 5 वो होते हैं, नाखून होते हैं। तो इनका डिटेल दिया हुआ है। अगले श्लोक में कुछ चिड़ियों के बारे में आएगा। कंक गृध्र बकास्येन भास भगलुक वर्हिणः हंस सारस चक्राव काको लूकादय खगाः। पढ़िए इसका अर्थ, अर्थात पर। हरे कृष्णा। कंक, गीध, बकुला, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो मोर तक जो भी बताए गए हैं, भल्लुक इत्यादि, कंकर, गिद्ध, बक, सेना, बक जो वगैरह, ये सब, तो ये सब के सब जमीन पे रहते हैं। और फिर उसके बाद जो बाकी जो हैं, चक्रवाक इत्यादि, हंस, सारस, चक्रवाक, ये सब पानी में रहते हैं। हम्म। और जो मछली इत्यादि हैं, उनको इन्हीं के साथ में इंक्लूड कर दिया गया है। जो भी जलचर हैं, उन सबको इनके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। इसलिए हम देखेंगे अलग से मछली इसलिए के बारे में नहीं दिया हुआ है। ये सबको हंस, सारस, चक्रवाक, इन सबके साथ में जोड़ दिया गया है। तो इनका डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्वाक्सोतस्तु नवमः सत्तर एक विधो नृणाम रजो अधिका कर्म परा दुखे च सुखमानिना। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मनुष्यों की सृष्टि क्रमानुसार 9वीं है। यही केवल एक ही योनि जाति है, ऐसी है।
और अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। तात्पर्य, मनुष्य पशुओं से अधिक कामुक होता है, अतः मनुष्यों का यौन जीवन अधिक अनियमित होता है। पशुओं में संभोग का एक नियत काल होता है, किंतु मनुष्यों में ऐसे कार्यों के लिए कोई नियमित समय नहीं है। मनुष्य भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए उच्चतर एवं उन्नत स्तर की चेतना प्राप्त हुई होती है, किंतु अपने अज्ञान के कारण वह यह सोचता है कि उसकी उच्चतर चेतना जीवन की भौतिक सुविधाओं के संवर्धन के निमित्त है। इस तरह उसकी बुद्धि का आध्यात्मिक साक्षात्कार के बजाय पाशविक लालसाओं, खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने में दुरुपयोग होता है। भौतिक सुविधाओं में अग्रसर होकर मनुष्य अपने को अधिक दुखी अवस्था में ले जाता है, किंतु भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित किए जाने से वह अपने को सदैव सुखी समझता है, भले ही वह कष्ट से क्यों न घिरा हो। मनुष्य जीवन की ऐसी दुखी अवस्था उस प्राकृतिक आरामदेह जीवन से भिन्न है जिसका भोग पशु तक भी करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। तो इस तरह से मनुष्य के बारे में बताया गया है। हाँ, तो मनुष्य के बारे में बताया गया है कि कैसे जो मनुष्य हैं वो 9वीं कैटेगरी के हैं। तो रजो अधिका, इनका रजोगुण बहुत होता है। कर्म परा, अपने कर्म के बहुत परायण होते हैं मनुष्य। जो काम दे दिया गया बिल्कुल उसमें मन लगा के करते हैं। और दुखी चा सुख माने ना, कितने भी दुख में क्यों ना हो अपने आप को सुखी मानते हैं। और नरिशमेंट कहाँ से होता है? ऊपर से नीचे को होता है। तो ये मनुष्य में गुण बताया गया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। वैकृतास्त्रय इवे एवेते देव सर्गश्च सत्तम वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तुभयात्मकः। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम तीन सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि 10वीं सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं, जो पूर्व वर्णित प्राकृतिक सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। तो इस तरह से आ, ये सब सृष्टि किसकी? ब्रह्मा जी की सृष्टि है, व्यकृत। तो जो देवता लोग हैं वो लोग भी इसी सृष्टि में आते हैं। हाँ, ये सब वैकृत में आते हैं। सत्वगुणी अहंकार से जो आ रहे थे प्राकृत, वो अलग थे। उनको प्राकृत सृष्टि के देवता कहा जा रहा था। अभी जो देवता बताए जाएंगे ये सब कौन से हैं? ये व्यकृत सृष्टि वाले देवता हैं, ये प्राकृत वाले नहीं है। तो ये अलग हैं, वो अलग हैं। लेकिन इसमें जो कुमार इत्यादि हैं, कुमार दोनों की कैटेगरी में आते हैं, प्राकृत में और वैकृत में, दोनों में आते हैं। तो इनको प्राकृत और वैकृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने भगवान पे ध्यान किया था तब तो सतीश कुमार आए थे। तो लिखा हुआ, दृष्टा पापयसीम सृष्टिम नात्मना बह अमन्यता भगवत ध्यान पूतेना मनसा न्याम ततो असृजत। जब ब्रह्मा जी का मन पापमय हो गया था, वो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने अपने मन को शुद्ध करने के लिए भगवान पर ध्यान किया। और जब वो ध्यान किया तब कौन उत्पन्न हुए? तब चतुष कुमार आए। तो क्योंकि भगवान विष्णु की सृष्टि को हम लोग बोलते हैं प्राकृत और ब्रह्मा जी की सृष्टि को बोलते हैं व्याकृत। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भगवान पे ध्यान किया था, इसलिए दोनों में आ जाते हैं लोग। तो एक हिसाब से वो भगवान की सृष्टि भी है और ब्रह्मा जी की सृष्टि भी है। इसलिए कुमार को बोला जाता है कि कुमार जो चतुष कुमार हैं वो दोनों कैटेगरी में हैं, प्राकृत में भी हैं और व्याकृत में भी
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देव सर्गश्चाष्टविधो विबुधा पितरो सरः गंधर्वाप्सरसा सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणाः भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याधरा किन्नरादयः दशैते विदुराख्यातः सर्गस्ते विश्वसृक्कृताः। पढ़िए इसका अर्थ होता पर यह सारे देवताओं की कैटेगरी बताई गई है। हरे कृष्णा। देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध, चारण तथा विद्याधर, भूत, प्रेत तथा पिशाच, किन्नर, अति मान्य प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि। ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में बतलाया जा चुका है, सिद्धगण सिद्ध लोक के निवासी है, जहाँ के रहने वाले बिना यान के अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। ये इच्छा मात्र से बिना कठिनाई के एक लोक से दूसरे लोक में चले जा सकते हैं। यदि उच्चतर लोगों के निवासी इस लोक के निवासियों की तुलना में कला, संस्कृति तथा विज्ञान के मामले में कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके मस्तिष्क मनुष्यों के मस्तिष्कों से श्रेष्ठ है। इस संदर्भ में उल्लिखित भूत प्रेतों की भी गणना देवताओं में की जाती है, क्योंकि असामान्य कार्य करने में सक्षम है, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हरे कृष्ण। हम्म तो इस तरह से आ, देवताओं की 8 क्रिएशन बताई गई है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सर, राक्षस, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष इत्यादि। हाँ, तो गंधर्व और अप्सरा को एक ही में रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि लोग नाचने गाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन सब में इंटरेस्ट लेते हैं। यक्ष, राक्षस को एक माना गया है क्योंकि वो मृत शरीरों पर निर्भर करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच को एक में रखा गया है क्योंकि उनके वो लोग अंतरिक्ष में रहते हैं, भूवर लोग जिसको बोलते हैं, वहां रहते हैं, और उनके पास मनुष्य से ज्यादा शक्तियां हैं। सिद्ध, चारण, विद्याधर को एक में रखा गया है। हाँ, तो अदृश्य हो जाना, प्रकट हो जाना, ये सारी शक्ति उनके पास होती है। किन्नरों को और किम्पुरुष को एक साथ में रखा गया है क्योंकि वो कुछ मनुष्य जैसे भी लगते हैं और कुछ मनुष्य से अलग भी हैं। तो इस तरह से विश्व सिख, तो भगवान इस तरह से अलग अलग सृष्टियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। अथा परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः पृथा सृष्टा कल्पादिश आत्मभूर्हरिः सजति अमोघ संकल्पा आत्मेवात्मानमात्मना। हाँ, पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। अब मैं मनुष्यों के वंशजों का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा, जो कि भगवान के रजोगुनी अवतार है, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं से रहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। तात्पर्य, विराट जगत भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का विस्तार है। सृष्टा तथा सृष्टि दोनों एक ही परम सत्य पर ब्रह्म के उद्भास है, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, जन्मादि अश्यतः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के विभाग नामक 10वें स्कंद अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से आ, वो कहते हैं कि भगवान स्वयं एक गुणावतार के रूप में आते हैं, ब्रह्मा जी, और पूरे संसार की सृष्टि करते हैं।
लेकिन अतः परम प्रवक्ष्यामि, अब मैं आपको क्या करूंगा, अलग अलग मनवंतर में कौन कौन से मनु हुए हैं, कैसे कैसे उनके पुत्र इत्यादि हुए हैं, कैसे सृष्टि का विस्तार इत्यादि होता है, इन सब के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने जो कैटेगराइजेशन किया है, कैटेगराइजेशन के बारे में यहाँ बताया गया है। अब वो सृष्टि प्रैक्टिकली कैसे विस्तार होती है उसके बारे में बताया जाएगा अगले चैप्टर में। ठीक है, तो अभी जो काल के बारे में बात चल रही थी, काल के बारे में चर्चा और डिटेल में आती है अगले चैप्टर में। हाँ, तो मैं इसका पहले वो दिखा देता हूँ, समरी, क्योंकि भी वो खुला हुआ है। समराइज कर देते हैं चैप्टर को। हम्म, तो पहले 4 श्लोकों में समय के कौन कौन से डिविजन्स होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। 5 से 15 में, तो पहले छोटे बड़े के बारे में बताया गया, फिर और भी डिटेल में बताया गया है 5 से 15 तक। 16-17 में विदुर जी कल्प के, जो कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, उससे बड़े कौन कौन से विभाजन होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। तो फिर 18 से 22 में युगों के बारे में बताया जाता है। 23 से 27 में मनवंतर, जो मनुओं का काल होता है उसके बारे में बताया जाता है। 28 से 32 में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में या फिर कल्प के अंत में कैसे विध्वंस होता है। और ब्रह्मा जी के जीवन काल के बारे में बताया गया है 33-37 में। और 38 से 42 में बताया गया, जो कि पर्पस था ये सब बताने का, कि कैसे ब्रह्मा जी का जीवन भी सीमित है इतना बड़ा होने पे भी, और इसीलिए महाविष्णु के हिसाब से ही वो काल बहुत कम है, एक सांस लेना और एक सांस छोड़ने के बराबर है। अभी क्या करते हैं, ये दिखा देता हूं मैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो परमाणु, जो कि लोग सोचते हैं कि आज की सृष्टि है, आज की सृष्टि नहीं है। इसमें भागवत में पहले से दिया हुआ है, इसको एटम कहते हैं, परमाणु। और परमाणु सबसे छोटा है, उससे फिर जो बड़ा है उसको बोलते हैं अणु, जो कि 2 परमाणु से मिलकर बनता है। त्रिसरेणु 3 अणुओं से मिलकर बनता है। और 3 त्रिसरेणुओं से मिलकर बनता है एक त्रुटि। और समय को, एक त्रुटि चलने में जितना टाइम लगता है, किसको, सूरज को, उसको, वो सबसे छोटा समय है। और सेकंड्स के हिसाब से वो 8/13,500 सेकंड्स। 100 त्रुटि से एक वेद बनता है, तो ये होगा 8/135 सेकंड्स। 3 वेद से एक लव बनता है, जिसको हम लोग होता है लव माता साधु संघ, वो कितना होता है 8/45 सेकंड्स। 3 लव से एक निमेष बनता है, जिसमें हम लोग पल के झपकाते हैं और उठाते हैं, 8/15 सेकंड होता है वो टाइम। क्षण, 3 निमेष के बराबर एक क्षण होता है, बोलते हैं ना एक क्षण रुक जाइए, 8/5 सेकंड्स हो गया। 5 क्षण के बराबर एक काष्ठा होता है, 8 सेकंड्स। 15 काष्ठ के बराबर एक लघु होता है, जिसको 2 मिनट कहते हैं। 15 लघु के बाद एक नाड़िका होती है या फिर दंड होता है, जो आधे घंटे के बराबर है। 2 दंड के बराबर एक मुहूर्त है, 1 घंटा। और 6-7 दंड के बराबर एक पहर होता है। 6 दंड के बराबर एक पहर होता है। 7 दंड के बराबर एक याम होता है, जो कि 3 घंटे के बराबर है। तो मूड के बराबर नहीं है, दंड के बराबर है। ठीक है। फिर 4 पहर का दिन होता है, 4 पहर की रात होती है, इस तरह से 24 घंटे होते हैं। अष्टपहर में 24 घंटे हो जाते हैं। 15 दिन में एक आ, पखवाड़ा, फोर्टनाइट होता है। और जैसे 30 दिन के बराबर एक महीना होता है, ये वैदिक गणना के हिसाब से, वैदिक कैलेंडर के हिसाब से है। 2 महीने के बराबर एक सीजन होता है, इस तरह से
एक साल में 6 सीजन होते हैं। 6 महीने के हिसाब से क्या होता है, एक अयन होता है जिसको हम लोग उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं। जब सूरज उत्तर की दिशा में चल रहा है या दक्षिण की दिशा में चल रहा है। और 2 अयन के बराबर 12 महीने या फिर 1 साल होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। पर क्योंकि सारे प्लैनेट्स अपनी धुरी में अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से जाते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो उस तरह से सूर्य की जो हिसाब से जो हम लोग गणना करते हैं, एक साल में, एक साल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं संवत्सर, 365 दिन, 365.25। बृहस्पति के हिसाब से परिवत्सर होता है 11.87 ईयर्स। जो नक्षत्र होते हैं उनके हिसाब से 324 दिन होते हैं, इसको वत्सर कहते हैं। चंद्रमा की गणनाओं के अनुसार देखा जाए तो 327.6 डेज होते हैं, इसको अनुवत्सर कहते हैं। और बाकी जो अलग तारे हैं उनके हिसाब से होता है इड़ावत्सर, जिसको 360 दिन बोलते हैं। तो जो विदय कैलेंडर है वो 360 दिन के हिसाब से के बराबर 1 साल होता है। ठीक है, तो इतना ही है इसमें, चार्ट्स इतनी है। हाँ, ये कलयुग वगैरह तो कैलकुलेशन करेंगे इसको। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग डिटेल में अभी। मैत्रिवाचा चरमः षड्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम ऐक्य ब्रह्मो यतः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण लय के बाद भी। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत का परमाणु संबंधी विवरण परमाणुवाद के आधुनिक विज्ञान जैसा ही है। इसका और अधिक वर्णन कणाद के परमाणुवाद में पाया जाता है। आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अनंतिम भी अविभाज्य कण माना जाता है, जिससे यह ब्रह्मांड बना हुआ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान के समस्त वर्णों की पूर्ण पाठ्य पुस्तक है, जिसमें परमाणुवाद भी सम्मिलित है। शाश्वत काल का शुद्र सूक्ष्म रूप परमाणु है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, धन्यवाद। तो परमाणु, परमाणु मतलब सबसे छोटा। तो इस तरह से समय को समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैत्री मुनि क्या करते हैं, पहले उसके विभाजन के बारे में बताते हैं। तो चरमहा विशेषा नाम, तो जो सबसे छोटा है होता है उसको परमाणु कहते हैं। हाँ, तो चरम यहाँ क्यों बोला गया, इसका मतलब यहाँ एक ही पार्टिकल, एक से ज्यादा पार्टिकल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे उसको सबसे छोटा बोला गया है। और अब ये जाके और पार्टिकल से जुड़ सकता है, इसलिए आगे धीमे धीमे करके साइज बढ़ेगा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से अणु होता है, परमाणु होता है। तो परमाणु सा विज्ञो निर्णाम ऐक्य ब्रह्मो यतः। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य तत्
कैवल्यम परम महान आवेशेषो निरंतरः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। परमाणु अभय ब्रह्मांड की चरम अवस्था है, जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं, तो असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर है, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। हरे कृष्ण। तो सारे परमाणुओं को अगर जोड़ दिया जाए, हाँ, जैसा कि सृष्टि के पहले थे, तो उसको बोलते हैं परम महान। तो पिछले श्लोक में सबसे छोटे पार्टिकल को बताया गया था परमाणु, और इस समय सबसे बड़े उसको बताया जाता है परम महान। तो प्रलय काल के बाद जस्ट एक साथ जब वो इकट्ठे होते हैं, उसको परम महान कहा जाता है। हम्म। और अविशेष मतलब उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से परम महान आता है। तो जो वैशेषिक का न्याय है उसमें ये सब चीजें डिटेल में दी हुई है। यस यस सुमित जतन। So, Ji, like in the Brahma Samhita also, it is said that the Lord enters into all the atoms, Parman हम्म निरंतर. So वो टाइम के लिए बोला जा रहा है कि वो मैंने मटेरियल एलिमेंट के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वी आर यूजिंग द वर्ड परमाणु एंड ओवर देयर आल्सो द वर्ड इज परमाणु. So हम्म। like is it like that Parmanu means two different things in two different context, or like it is it the same thing? नहीं नहीं, यहाँ पर भी उसको वही बोला जाता है, परमाणु में से एटम ही बताया जा रहा है, सबसे जो छोटा पार्टिकल है। नाउ इट मे नॉट बी एटम एग्जैक्टली, पर जो सबसे छोटा पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, उसको बोला जा रहा है। और No, सेम so चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे टाइम को नहीं बोला जा रहा है। टाइम अभी पिक्चर में okay. आएगा। ओके दिस नहीं, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द एटम इज द माइन्यूट सटल फॉर्म ऑफ इटर्नल टाइम. जैसे ये प्रभुपाद ने अपना वो देखिए उसमें वो यहाँ पे परपोर्ट में लिखा हुआ है, हम्म। द एटम इज द माइन्यूट सटल फॉर्म ऑफ इटर्नल टाइम. तो इस इसका तो मतलब यही बैठ रहा है ना प्रभु जी की समय मैंने टाइम का भी जो सबसे छोटा एलिमेंट है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दैट इज आल्सो परमाणु ओनली. एक्चुअली ये इवन कैलकुलेटेड नहीं है। अब देखो इसमें आगे जब डिटेल आएगा ना, तो हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अभी जो आ, त्रुटि के बारे में जब आएगा, तो त्रुटि में यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे वो कैलकुलेशन ऑफ टाइम होता है। सो इट्स नॉट कैलकुलेशन ऑफ टाइम एज सच, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, सबसे कम समय क्या है, तो और कोई बोल सकता है कि हाँ ठीक है, सबसे कम समय है जब हम पलक झपकाते, पलक उठाते हैं। तो पलक झपकाना उठाना वो टाइम नहीं है। पलक झपकाना उठाने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम। सो इट्स लाइक इट्स ए मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ही है। तो प्रभु जी यहाँ जो डिविजन है वो द्रव्य का ही है। हाँ, ये द्रव्य का है। देखिए, द्रव्य को भी हम लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो द्रव्य का डिवीजन, जैसे ये जो आया है, ये कनाड ऋषि का जो परमाणुवाद है, जिसको वैशेषिक बोलते हैं, उसमें आता है। जो हमारी मॉडर्न 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 साइंस जो है, वो इस पे आधारित है, परमाणुवाद पे। इसीलिए कनाड ऋषि की जो वैशेषिका है, उसमें न्यूटन लॉ 1 2 3 तीनों दिए हुए हैं। तो आजकल हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि, लेकिन जो अर्ली एज के साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो वो लोग काफी वेदास को रेफर करते थे। इसीलिए आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट साइंस, जो बेसिक साइंसेज हैं, बेसिक साइंसेज का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अप्लाइड साइंसेज बहुत बड़ी हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जो हम देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंसेज है, ये बहुत बड़ी हैं, लेकिन बेसिक साइंसेज उतनी नहीं बड़ी हैं। और उसका एक मेन रीजन ये रहा है कि
आ, वो लोग स्क्रिप्चर्स को रेफर करते थे, आजकल नहीं कर रहे हैं। तो इवन ओपेनहाइमर के तो आप कितने लेटर्स में पढ़ेंगे, उसने भगवत गीता को बहुत कोट किया हुआ है। हम्म, तो एक तो बड़ा फेमस हुआ था उसके जो मूवी में उस समय हुआ था, कालो अस्मि लोकोयम छकृत। उसके अलावा उसके बहुत सारे लेटर्स हैं। एक लेटर मैंने पढ़ा था जो उसने आइंस्टाइन को लिखा हुआ है। तो उसने उसमें लिखा हुआ है कि यूर पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए क्वालिटी कॉल्ड दया दैट इज मेंशन्ड इन ए हिंदू स्क्रिप्चर कॉल्ड भगवत गीता। तो इसका मतलब उसने डिटेल में पढ़ा है उसको। तो आजकल जो एक वो बना दिया है ना इन्होंने, खासकर कम्युनिस्ट राइटर्स ने, कि हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, वैदिक लिटरेचर है, ये सब आ, पुराने जमाने का है, ऐसा वैसा, ये एक नंबर का झूठ है। और हुआ क्या कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर, मुसोलिनी वगैरह ये सब लोग चले गए, क्योंकि इनकी जो फिलोसफी थी, जो उन्होंने बुक्स के द्वारा स्प्रेड की हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहले वो लोग बुक्स भेजते थे, फिर डार्विन थ्योरी भेजते थे, डार्विन थ्योरी भेजने के बाद में एथिस्टिक कल्चर भेजते थे, और फिर बोलते थे कि आप लोग आपके लोग ये कल्चर चाहते हैं, इसलिए हम आपको अटैक करेंगे। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो दैट इज हाउ दिस स्प्रेडेड। तो हुआ क्या कि वो लोग पर्सनैलिटी एज ए पर्सन खत्म हो गए, पर उनकी जो वो थी फिलोसफी वो बहुत स्प्रेड हो गई। इसलिए आप देखेंगे करंट जनरेशन तो फिर भी ठीक है, तो इसके पहले की जो जनरेशन थी वो काफी एथिस्टिक है। और उसका रीजन हम्म, क्या है? उसका रीजन है ये जो उन लोगों को घोट घोट के पिलाया गया था ना, कम्युनिज्म और एथिज्म, उसकी वजह से। तो आ, आज भी लोग बहुत ज्यादा संस्कृत वर्सेस को रेफर कर रहे हैं। बल्कि हमारे एक डिवोटी थे, वो जब साउथ इंडिया गए थे तो उनको एक आदमी मिला था, नासा हैज एम्प्लॉयड हिम फॉर रीडिंग संस्कृत टेक्स्ट। तो विमान शास्त्र वगैरह वो लोग पढ़ते हैं, उससे खोज रहे हैं। इंडिया में क्या हुआ समहाउ, खासकर आपकी जो पुरानी अथीस्ट गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसने कभी भी संस्कृत को प्रमोट नहीं होने दिया। और अभी भी उतना जोर नहीं चल रहा जितना होना चाहिए। और होता कैसा है कि अगर आप एक उस पे स्क्रिप्चर पे बार बार कमेंट्रीज नहीं होती हैं, लोग उसको पढ़ना बंद कर देते हैं, तो उसके कुछ मीनिंग्स ऑब्सक्योर हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे भागवत में एग्जाम्पल दिया गया है 10th कैंटो में, कि जिस रास्ते से लोग चलते नहीं है, कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें घास उग जाती है, फिर वो गायब हो जाता है। तो इवन मेरे को कुछ गायनेकोलॉजिस्ट बता रहे थे, कहते हैं कि जब चरक चरक और सूत्र संहिता वगैरह पढ़ते हैं, उन लोगों को जब मैं 3rd कैंटो दिखा रहा था एम्ब्रोलॉजी, तो वो लोग कह रहे थे हम संस्कृत जानते हैं, मैं सिर्फ वर्ष पढ़ा तो वो समझ रहे थे। वो एकदम स्कॉलर हैं संस्कृत के, मेरे रिलेटिव्स ही हैं। तो वो लोग जब हम चरक और सूत्र संहिता पढ़ते हैं, एक लेवल तक हमको समझ में आता है, कुछ कुछ वर्ड्स हमारे दिमाग से समझ में नहीं आता, हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। और इसका मेन रीजन क्या है कि उसमें जो शोध चल रहा था, जो वो सब बंद हो गया है। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बट उनको और जोर देना चाहिए इस चीज पे, तब जाके बेसिक साइंसेस डेवलप होंगी। तो एक तरीका है, तो इसको मैटर को देखने का एक तरीका क्या है, परमाणु, आप इसको एटम्स की तरह देखिए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है जो सांख्य में है, हम्म, पृथ्वी जल वायु इत्यादि, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है। उसका वो पॉपुलर क्यों है, उसका एक रीजन है, एटम से आप ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं समझ सकते हैं। जैसे सांख्य में, जैसे हम लोग का जो पृथ्वी है, पृथ्वी से क्या आती है, खुशबू, हम चीजों को सूंघ के पहचानते हैं। जल से आता है टेस्ट, हम उसको चख के पहचानते हैं। हम्म, फिर अग्नि से आती है विजन, वी कैन सी थिंग्स, हम लोग चीजों को तो रूप के रूप में पहचानते हैं। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सब पंच तत्वों में जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ज्यादा समझ में आता है। ये जो विश्लेषण है परमाणुवाद वाला, ये उतना अच्छा नहीं कहलाता है। और इसी वजह से भागवतम में इसके बारे में यहाँ मेंशन है, सब जगह इतना मेंशन नहीं है भागवतम में। पर जो करंट आपकी साइंस है, ये सब डेवलप हुई है किसके बेसिस पे? परमाणुवाद के बेसिस पे। और वेस्टर्न स्कॉलर्स को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए। उसका कारण क्या है? उन्होंने उसको अवेलेबल पता बनाया है कॉमन पर्सन के लिए। उसकी वजह से हुआ क्या है, उसकी वजह से टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत बढ़ गया है। हम वैदिक समय तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी जो रिसेंट एजेस में जो फ्लॉ हो रहा है, वो क्या रहा है कि ब्राह्मण लोग अपना शास्त्र पढ़ते थे, समझते थे, समझाते थे, कभी उन्होंने उसको पॉपुलराइज नहीं किया और कभी उसको कॉमन पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं किया। तो उसी की वजह से
चीजें इतनी ज्यादा एप्लीकेशन बेसिस पे नहीं आ पाई, जो कि जो कि वेस्टर्न साइंटिस्ट ने किया। एंड दैट इज वाई नाउ दे आर कंसिडर वेरी सुपीरियर, उनको बहुत हम लोग ऊंचा मानते हैं। तो उसके फॉर्मूले बनाना, वो सब करना, उसको मैथमेटिकली प्रेजेंट करना, ये सारा काम उन्होंने अच्छी तरीके से किया है। हालांकि सोर्सेज हमारे वेदों से ही है, कहीं बाहर से नहीं है। तो ये लेकिन प्रभु जी, हम्म, ब्राह्मणों ने प्रमोट नहीं किया, लेकिन शास्त्र में ही तो लिखा है कि जो भी नॉलेज है वो क्वालिफाइड पर्सन को देना है, तो दे हम्म। वुड रादर नॉट गिव दैट नॉलेज एंड पास दैट नहीं, बट नॉलेज। यू आर टॉकिंग अबाउट विच नॉलेज इज ए क्वेश्चनेबल थिंग। जैसे आज भी अगर आप वेपन की शिक्षा किसको दे देंगे, एक आतंकवादी को दे देंगे, तो वो उसको खराब कर देगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रमोट ना करें, वो नॉलेज ना दें। आप सबको ही अनक्वालिफाइड करके सबको बोलना बंद कर देंगे तो चीजें खत्म हो जाती है। तो एक कंजर्वेटिव मेंटेलिटी कई बार क्या हो जाती है, वो खतरनाक हो जाती है। ऐसे इवन वो छोड़िए, इवन भगवत गीता के लिए जब हमारे इस्कॉन के डिवोटी जाकर भगवत गीता वितरण करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, जिसको आस्था नहीं है भगवत गीता में लिखा हुआ उसको नहीं बांटना चाहिए। आप उसको स्प्रेड नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगी वो नॉलेज। तो इसीलिए आ भागवतम में और स्क्रिप्चर्स में कंजर्वेटिव मेंटेलिटी किस लिए दी गई है, ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही खराब है, होल वर्ल्ड इज ए बैड प्लेस, ऐसा नहीं है। आप समझ गए ना? जैसे अगर हम खिला पिला रहे हैं, गलत आदमी को नहीं खिलाना पिलाना चाहिए। अगर आप आतंकवादी को खिलाएंगे तो वो आके आपको गोली मारेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी फूड की चैरिटी ही बंद कर दी जाए, भंडारे लगना बंद हो जाए। वो हो जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो लेकिन प्रभु किस जी, हाँ होता यह है कि ब्राह्मण आर मिस इंटरप्रेटेड, मिस अंडरस्टूड। नहीं, सी दे आर मिसअंडरस्टूड बट दे हैव आल्सो डन समथिंग रॉन्ग। देयर इज यस, नो डाउट अबाउट इट। So certainly they're misinterpreted, but they have done all something wrong. Something wrong in the sense that they have not spreaded the culture so much. In the sense they have not made it so much available to the people. In many places they have been misers. तो वो रहे हैं। इवन कई बार साधुओं के केस में कहा जाए तो ऐसा हुआ है। जैसे इवन हम देखते हैं गौड़िया मठ में, तो भक्ति सरस्वती ने इतना प्रचार के लिए कहा था, बट एक लेवल के बाद में एक समय ऐसा आ गया था जब वो काफी स्टेगनेंट हो गए। उनको वो करने लगे कि अरे किसी को भक्त बनना है तो वो हमारे पास ही आएगा, उसकी स्वीकृति हुई है ऑटोमेटिकली वो हमारे पास आ जाएगा। अरे भाई आप स्वीकृति बढ़ाइए तो। अगर आप स्वीकृति बढ़ाएंगे तभी तो लोग एक्सेप्ट करेंगे ना कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए, इंटेलिजेंट बैलेंस। कितना कंजर्वेटिव होना है, कितना देना है। तो ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं उन्होंने कुछ गलतियां नहीं की है। हाँ, उन्हीं की वजह से एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब बने हैं, जिसकी वजह से इतना विध्वंस हो रहा है। नो डाउट डाउट अबाउट इट। बट जो चीजें भी उन्होंने अच्छी दी हैं उसकी वजह से लोग उनको क्रेडिट देते हैं। सो पॉइंट वी आर सेइंग इज नॉट दैट डिस्क्रिमिनेशन एकदम बंद कर दीजिए तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होना भी गड़बड़ है, नॉलेज खत्म हो जाएगी। और बहुत ज्यादा ओपन होना, इनडिस्क्रिमिनेटली देना, वो भी गड़बड़ है। तो वो लोग इनडिस्क्रिमिनेट दे रहे हैं तो वो भी एक फ्लॉ है। बट एकदम कंजर्वेटिव रहना, वो भी एक फ्लॉ है। सो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। वन क्वेश्चन पलाश प्रभु, जस्ट बिफोर यू क्वेश्चन, आपने जो बताया प्रभु जी कि हिटलर मुसोलिनी डू नॉट एग्जिस्ट एनी, मतलब दे डाइड बट दे हैड स्प्रेड द फिलॉसफी, और डिड दे स्प्रेड द कम्युनिस्टिक फिलॉसफी, कम्युनिज्म वाला फिलॉसफी, एंड डिड दे have all these wars to fight communism, और मैं वो समझी नहीं, what did you mean at that? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया, ये सब जो खासकर मैं मार्क्सवादी, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म जो कम्युनिस्ट वगैरह है। तो कुछ इनमें भी फिलोसफीज में डिफरेंसेस हैं, कुछ नहीं, कई बार काफी डिफरेंसेस हैं। बट एक कॉमन चीज क्या है कि इन सब ने डार्विन थ्योरी को प्रमोट किया है। इवन आज के दिन जो एजुकेटेड बंगालीज हैं कलकत्ता के अंदर,
वो लोग भी उसको प्रमोट कर रहे हैं डार्विन थ्योरी को अननोइंगली। एक तो हमारे भक्ति थे वो कलकत्ता के, वो सब यहाँ वहाँ भेजना चालू कर दिया था, और फिर सारे डिवोटीज ने डांटा उनको, तब भी वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सब वो एक स्ट्रेटजी थी जो इन सब लोगों ने फॉलो की, किसके लिए? अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने बोला क्या, कि चीजें इवॉल्व हो रही हैं। सबसे इवॉल्व फिलोसफी किसकी है? हमारी फिलोसफी है। इसलिए पुरानी चीजों को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और एक बार लोगों के मेंटेलिटी में वो सेट हो जाएगा कि वी वांट अ चेंज, तो फिर वो लोग क्या बोल रहे थे, आपके लोग ही चेंज चाहते हैं। तो फिर उनको एक पॉलिटिकल रीजन मिल जाता है अटैक करके और उसको ऑक्युपाई करने के लिए। सो दे वर द वन हु प्रमोटेड कम्युनिज्म आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। हाँ, ओके। यस प्लस में। क्या हो गया, वो गायब हो गए? ठीक है, 30 सेकंड वेट करते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम लोग एंड कर देंगे। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रपात की जय। वहां सकल पदरुवे कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णव।